नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है ग्लोबी न्यूज के इस नए एपिसोड में। और हेल्थ चर्चा के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नवरात्रि में सभी बहनों और भाइयों द्वारा रखे जाने वाले उपवास के बारे में। उपवास हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग रखते हों, लेकिन परफेक्ट तरीके से कैसे उपवास रखा जाता है ताकि उसका अधिक से अधिक फायदा मिले, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या इसके फायदे रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज इस विषय पर देने के लिए हमारे साथ हैं एक बार फिर से डॉक्टर सपना गुप्ता जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है फिर से ग्लोबल न्यूज में आपका। थैंक यू सो मच सुमित, थैंक यू जी, तो डॉक्टर सपना जी शुरुआत करते हैं आज के विषय के बारे में। तो जैसा कि मैंने हाँ बताया जी। कि जो नवरात्रि अभी इस समय चल भी रही है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत सारे दर्शक हो सकता है उन्होंने उपवास रखा भी होगा आज का भी। लेकिन उपवास को लेकर के काफी सारे लोगों में जो आजकल आधुनिकता आ गई है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव या जो आपने स्टडी किया है, काफी सारे रिसर्च किया है इस विषय पर भी आपने, तो एकदम परफेक्ट उपवास रखने का तरीका क्या होता है नवरात्रि में? जी, एक्चुअली सुमित, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, पहले तो वो ये अंतर समझें कि मतलब व्रत क्या होता है और उपवास क्या होता है। जी दोनों में बहुत फ़र्क है। जी। व्रत का जो मीनिंग होता है दैट इज़ संकल्प, कि हम संकल्प हाँ, से कोई चीज़ छोड़ते हैं, वो होता ठीक है है। व्रत। और हाँ, उपवास होता है जो पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने जो बना के गए हैं। उपवास का मतलब होता है स्वयं के निकट में वास करना या ईश्वर के निकट में वास करना। उपवास मतलब अगर इसका संधि विच्छेद करें तो उपवास का मीनिंग होता है या तो खुद का इंट्रोस्पेक्शन या ईश्वर के नजदीक रहना। तो ये दो चीजें होती हैं। तो उपवास एक बिल्कुल अलग चीज है, एक स्पिरिचुअल चीज है। व्रत है एक संकल्प जो हम लेते हैं इस चीज के लिए कि हाँ, हमको कि मेरे को जैसे आज एक दिन मुझे खाना नहीं खाना है, एक दिन मुझे हाँ, पानी नहीं पीना है, एक दिन मुझे मतलब हम कुछ छोड़ते हैं। संकल्प इट मीन्स कि जो चीज हमने छोड़ दी है, तो छोड़ना समथिंग व्रत। और उपवास मतलब जो आध्यात्मिक है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे शायद वो इतने समझदार थे, एक तो उनके पास मतलब उनके पास जो कैलकुलेशंस थे, तो जी हमारे जितने भी तीज त्योहार व्रत बनाए गए वो इतने साइंटिफिक है, इतने कैलकुलेटेड है कि आप मान के नहीं। अभी जितने भी लोगों ने इसके ऊपर में बहुत रिसर्च किया है, उन लोगों ने ये देखा है कि कैसे इन लोगों को पता है कि जैसे नवरात्रे, 4 तरह के नवरात्रे होते हैं हमारे। हाँ। शारदीय होते हैं, एक अभी जो चल रहे हैं, एक हमारे 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो अच्छा। उसी टाइम पे बनाए जाते हैं जब ऋतु बदल रही है या हमारे शरीर में हम्म, किसी चीज़ के व्रत मतलब संकल्प की ज़रूरत है। संकल्प मतलब खाना छोड़ना या पानी छोड़ना या कुछ भी और, कुछ भी हो सकता है वो। जी तो संकल्प और उपवास, जो व्रत और उपवास है, उसमें ये एक बेसिक डिफरेंस है कि पहले तो हम समझें कि व्रत और उपवास होता क्या है, तब तो हम कर पाएँगे। तो उपवास मतलब अगर खुद के निकट आना है उसके लिए भी, और अगर आप कोई संकल्प लिया है, आपने व्रत लिया है उसके लिए, दोनों चीज़ों में छोड़ना पड़ेगा आपको। जी। तो छोड़ना क्या पड़ेगा? तो छोड़ने के लिए ये होता है कि हमको छोड़ना है तो लोग जैसे अगर साइंटिफिकली अगर हम देखें तो अगर आप खाना खा रहे हो, 24 घंटे आपकी मशीन चल रही है, राइट? लोग रात जी को खाना खा के सो भी जाते हैं, लेकिन आपका शरीर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 6 घंटे तक काम कर रहा है उस चीज़ को पचाने के लिए, है ना? तो उपवास में या व्रत में आपने अगर खाना छोड़ा है, ठीक है? तो हमारे शरीर में वाइटैलिटी नाम की, मतलब जैसे कहते हैं ना वाइटल है हमारे, जो जैविक चीज़ें हैं, तो हमारे शरीर में जो चीज़ें खाने को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगती है खाना पचाने में, ठीक है? तो शरीर की सारी ऊर्जा, अगर आप खाना खा रहे हैं तो दिन भर शरीर की ऊर्जा लग रही है आपका खाना पचाने में। एक दिन जी अगर आपने खाना छोड़ा तो इसका मतलब आपने क्या किया? आपके शरीर में जो खाना पचाने वाली शक्ति है वो फिर क्या करती है? खाना नहीं पचाकर जो हीलिंग वाला काम है ना आपके शरीर में, जो चीज़ों का रिपेयरिंग वर्क है या जो हीलिंग वर्क है, तो वो काम करना शुरू कर देती है। तो उपवास और व्रत का अगर बेसिक्स हम समझेंगे ना, तब हम समझ पाएँगे कि हाँ, वाक़ई में व्रत क्या है और उपवास क्या है। तो ये जी बेसिक बिल्कुल। डिफरेंस है उसमें। ठीक है। नहीं तो जो खाने-पीने में अभी जैसा कि बहुत सारे लोग अभी नवरात्रि की अगर व्रत की भी बात करें, तो बहुत सारे आइटम अभी खाते हैं फल-फ्रूट के साथ-साथ कुछ कोटू का आटा या कुछ अलग चीज़ें बनाए हुए। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये जो कहाँ तक मतलब ठीक रहता है जब व्रत होते हुए भी, अब चूँकि आपने बताया कि भई डाइजेस्ट सिस्टम को हमने आराम देना है, तो आराम तो तभी करेक्ट। देंगे जब कुछ कुछ भी नहीं खाएँगे। तो यस। अगर कुछ खा सकते हैं या कुछ पी सकते हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे अगर व्रत के दौरान कुछ खाना भी है, कुछ पीना भी है, तो क्या बेटर एक आइडियल एक आदर्श व्रत हो सकता है?
खाने पीने के देखो मामले में? हाँ, सुमित आपने ये अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन अगर अगर आप देखिए, अगर आपको किसी को आराम देना है जी। तो या तो आप पूरा आराम दोगे, राइट, हाँ। या आप बिल्कुल काम कराओगे। जैसे हम अगर एक गिलास पानी भी पीते हैं, या हम आधा गिलास पानी, या हम एक गस्सा भी किसी चीज का खाते हैं, मतलब कुछ एक एक बाइट भी अगर आपने किसी चीज के लिए, तो खाना पचाने के लिए शरीर को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना बाकी किसी और चीज को। डाइजेशन तो डाइजेशन ही है ना। हम्म। शरीर में अगर आपने पानी डाला है तो वो भी डाइजेस्ट होगा 45 मिनट में, 48 मिनट में, या 50 मिनट में, राइट। हम्म। पानी की मतलब पानी का टीडीएस है, उस पर डिपेंड करता है पानी कितनी देर में डाइजेस्ट होता है। जी। इसके अलावा जब पानी भी डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को पावर लग रही है, तो आप सोचिए अगर आपने कुछ खाया है, अगर आपने खाना खाया है, हम्म। तो शरीर में अगर आपने एक गस्सा भी डाला है तो आपको पचाने के लिए शक्ति लगी ना उसको। तो बिल्कुल नाउ सही बात। एवरी हर कोई डिसाइड कर सकता है कि मेरे को क्या करना है, ठीक है हम्म। ना। और ये जो व्रत और उपवास की जो हम बात करते हैं सुमित, तो ये होता है कि अगर अगर आपको किसी चीज को रेस्ट देना है, तो अगर आप हम्म। कंप्लीट रेस्ट देंगे तभी तो वो रेस्ट होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कंप्लीट संपूर्ण अगर आप किसी चीज को आराम दे रहे हैं, तो मतलब कंप्लीट रिलैक्सेशन इज व्हाट, कि आप हम्म। आराम से दिन भर आप कुछ नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं। लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी, राइट। जी। जबकि आपको पता होना चाहिए, हमारे नेचुरोपैथ में बताते हैं कि 90 दिन भी अगर आप कुछ नहीं खाएंगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट रादर आपके जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। 90 डेज अगर आप कुछ नहीं खाते तो हम्म। कैंसर तक रिवर्स होने लगता है, बट उसका एक जी। प्रोसेस होता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कुछ नेचुरोपैथ के मुँह से ही मैंने भी सुना है कि जैसा व्रत में भी अगर आप लिक्विड डाइट ले लेते हैं, चाहे वो आप पानी जी ही ले सकते हैं, तो वो फ़ायदेमंद भी होती है कहीं न कहीं, क्योंकि उससे कॉलन को डिटॉक्स या फिर वो सफाई हो जाती है। ऐसा कुछ मानते हैं लोग कि लिक्विड डाइट ले सकते हैं व्रत में, तो ये फ़ायदेमंद होता है ना कि नुकसानदायक? हाँ, तो उसमें सुमित ऐसा होता है कि इट डिपेंड। देखो, उपवास और हुँ। व्रत जो है वो आपकी शारीरिक कंडीशन, मतलब आपका, आप हुँ। बीमारी के लिए रख रहे हैं, आप धार्मिक उसके लिए रख रहे हैं, या मतलब इट डिपेंड, ये एज पे डिपेंड करेगा। देखो पहले तो कि आपकी हुँ। एज क्या है, आप किस एज ग्रुप के हैं, पहली बात। दूसरा बात, जेंडर, मेल और फीमेल, राइट। क्योंकि अगर फीमेल है और वर्किंग है, घर पे भी काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है, तो उसके लिए उपवास का मीनिंग अलग है, ठीक है। ठीक तो है। उपवास की एक प्रक्रिया है, उपवास का हुँ। एक तरीका है। हुँ। उपवास हम ऐसे ही किसी को भी नहीं करने के लिए बोलते हैं। हाँ, हुँ। उपवास बहुत फायदेमंद है, ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि जी। उससे कहीं से कहीं तक भी नुकसान नहीं होता है। क्योंकि शरीर में जो आपका टॉक्सिन होता है ना, जगह जगह ज्वाइंट्स में जो जम गया है, शरीर में जहां हुँ। जहां टॉक्सिन मल इकट्ठा हो गया है, जम गया है टॉक्सिन, अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो शरीर वो खाना पचाने की जगह वो टॉक्सिन्स को एज ए फूड यूज करता है और उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो जी। ये है तो बहुत फायदेमंद, और इससे हुँ। कमजोरी भी नहीं आती, उल्टा जो आपके टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाते हैं। जी। और अच्छा। खाने का हर एक का एक तरीका होता है, वो एक हुँ। उम्र के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, आपकी शारीरिक कंडीशन के हिसाब से। जैसे हर बीमारी में हम लोग अलग तरह का उपवास कराते हैं, हुँ। तो उपवास अलग अलग तरह का होता है। एक केवल पानी पे होता है, एक जी। गुनगुने पानी के साथ में भी होता है, एक हुँ। उपवास सिर्फ दूध के साथ में भी होता है, एक अच्छा। उपवास केवल फलाहार के साथ में होता है, एक आपका हुँ। सिर्फ जूसेस के साथ में होता है, और एक है जिसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, एक टाइम खाना खा लेते हैं। जी। तो मेरे हिसाब से उपवास का वो तरीका सबसे ज्यादा गलत होता है जिसमें आप एक वक्त खाना खा लेते हैं। जी। क्योंकि आपने अब देखो, आपने एकदम से पूरा आराम दिया उसको, 17 हुँ। घंटे 18 घंटे शरीर को आराम दिया, फिर हुँ। एकदम से आपने शरीर में खूब सारा खाना डाल दिया कि वो जी। पचाता रहे, हुँ। ठीक है। और एक व्रत का जो फलाहार जो आप लोग लेते हैं, कोई भी हुँ। जो लेता है फलाहार, एक तो जी। वो बिल्कुल गलत लेते हैं। जी। खूब बढ़िया घी में बनाएंगे, खूब मतलब इतना लबालब, उसमें मतलब मूंगफली भी जा रही है, मावा भी खा रहे हैं, मतलब खूब जी। बढ़िया साबूदाना। अन्य नहीं आपने खाएँगे देखा वैसे। होगा नवरात्रि में लोगों का वजन कम होने की जगह बढ़ता है। जी। तो इसी आप जब कारण बढ़ता बहुत टाइम तक भूखे रहते हैं और फिर है। हुँ। एकदम से जब खाना खा डालते हो, तो वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह जो हमारी चीजें एब्जॉर्ब करने वाली टेंडेंसी होती है ना, वो बढ़ जाती है। हुँ। तो जब आपने एकदम से कुछ खाया ना और ऐसा कुछ खाना डाला आपने, तो हुँ। वो डबल फैट अब्सॉर्ब होता है, या डबल जो चीजें होती है ना, कहते हैं ना, एकदम से कोई भूखा होता है, आप उसको खाना दे दो, हुँ। कैसा क्रेविंग होता है, कैसे गपागप वो खाना खाता है। शरीर का भी यही हाल है। जी। तो ऐसा अच्छा, होता है। ऐसा भी कुछ होता है जैसे अब जो फास्ट रखनी, जैसे जिस दिन फास्ट रखना है या व्रत रखना है,
उससे पहले भी कुछ डाइट को लेकर के ध्यान रखना होता है, हमने एकदम से फास्ट पे नहीं आते हैं, वरना कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है। तो व्रत करेक्ट। रखने से 1-2 दिन पहले भी कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं? ये होता है सुमित, जैसे अगर हम लोग ट्रीटमेंट वे में अगर हम करते हैं, उपवास एक थेरेपी होती है, एक्चुअली ये थेरेपी है। और किसी हाँ। पर्टिकुलर बीमारी के लिए अगर आप ये करते हैं, तो हुँ, उसका एक तरीका है। वो तो हर हुँ, बीमारी में अलग-अलग है, कि जैसे ऑर्थराइटिस के लिए अगर हम दे रहे हैं, जिनको जी। जोड़ों का दर्द है, किसी को अस्थमा है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, तो ये हुँ, बीमारियों के हिसाब से अलग-अलग होता है और जी, उसका टाइमिंग भी अलग-अलग होता है। प्लस जो ये आप बोल रहे हो कि मतलब कुछ भी देना है या करना है, जो भी है, ये उसके पहले की तैयारियाँ होती हैं, ज़रूर होती है, बीमारियों में होती हैं। लेकिन अगर एज़ यूजुअल आप जैसे वीक में 1 डे, अगर आप, मेरा तो सजेशन सबको यही होता है कि वीक में 1 डे का ज़रूर रखना चाहिए। जी, उसके लिए एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि ये बिल्कुल सही है कि आप गाड़ी फर्स्ट गियर है, सेकंड, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, जो गियर वाली हम बात बताते हैं। तो जी। उसके लिए ये बिल्कुल सही है कि जिस दिन आपको व्रत करना है, उसके 1 दिन पहले हुँ, तो आप जो भी लास्ट वाला जो मील लेंगे, वो बहुत हल्का-फुल्का खाना लें आप उसका। तैयारी तो जी, होती है अनडाउटेडली, लेकिन वो बीमारियों के उसमें होती है। हुँ, इन जनरल आप अगर कोई उपवास करने जा रहे हैं, जैसे कोई मतलब फेस्टिवल है, कोई हमारे जैसे नवरात्रि ही चल रही है, तो हुँ, नवरात्रि में तो 9 दिन का आप करेंगे। तो इतना ज़रूर है कि हाँ, शुरुआत करने से पहले ये नहीं कि एकदम से छोड़ दिया, और ऐसा भी जी, नहीं कि जैसे 9 दिन हुआ नहीं और 10वें दिन पे सुबह-सुबह शुरू हो गए एकदम, वो भी नहीं जी, होना चाहिए, वो भी बहुत गलत है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे अब व्रत के दौरान, जैसे अब आप बता रहे हैं, हालाँकि व्रत के दौरान कोई कमज़ोरियाँ इस तरह की नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जैसे अब मैं भी अपने आस-पास देखता हूँ, तो लोग वो एनर्जी तो उनकी डाउन लगती है, पूछा जाए कि आज आजकल आप सुस्त क्यों हो? तो वो बताते हैं कि नवदुर्गा चल रहा है ना, व्रत है। तो वो जो एनर्जी थोड़ी डाउन रहती है। दूसरा, जैसे अब वो फास्टिंग के दौरान अगर मैं आपसे ही डायरेक्टली पूछना चाहूँ कि अब चूँकि हमने डाइजेस्ट सिस्टम को तो आराम दे दिया, क्या हमने अपने शरीर को भी आराम ही दे देना चाहिए? या फिर व्रत के दौरान भी अगर पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अपने फिज़िकल बॉडी को कैसे रखें फास्ट के दौरान? हाँ, तो सुमित, उसके लिए मैं इतना बताना चाहूँगी आपको कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी करती हूँ, फास्टिंग मैं हुँ, बहुत करती हूँ। इनफैक्ट रादर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का भी मैंने फास्ट किया है केवल पानी के ऊपर में। तो हुँ, मेरा ये मानना है कि शुरू के 3 दिन तो आपको कभी भी कुछ भी होता नहीं है। मतलब शुरू के जी, 3 दिन तो एनीबॉडी कैन, मतलब कोई भी मैनेज कर सकता है, कोई भी निकाल सकता है। क्योंकि मेरा जितना भागता-दौड़ता, मेरा शेड्यूल जितना हेक्टिक रहता है, या मेरा जितना भागम-भाग की लाइफ़ रहती है, हुँ, तो उतने शेड्यूल में अगर 2 या 3 दिन का कर पाती हूँ, तो एनीबॉडी कैन डू दैट, मैं ये मानती हूँ। बाकी फिर सबकी अपनी-अपनी शारीरिक और मानसिक एक्चुअली ये क्या होता है, शरीर से ज़्यादा ये मन का काम है। जब आप जी, मन में बार-बार सोच रहे होते हैं ना, अरे मैंने कुछ नहीं खाया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना। हाँ, तो कहीं न कहीं जब आपके मन में ये चल रहा होता है ना, अरे मैंने कुछ नहीं खाया, अरे मैंने कुछ नहीं खाया, अरे मैंने, तो लोगों को ये मिथ है कि मैं कुछ नहीं खाऊँगा तो कमज़ोरी आ जाएगी। जी, जबकि उल्टा होता है, जब आप कुछ खाते नहीं हो तो आप डबल एनर्जेटिक हो जाते हो, क्योंकि टॉक्सिन कहीं न हुँ, कहीं रिमूव हो रहा है। बिल्कुल। और अगर ऐसे वीकनेस अगर किसी को लगती है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं उसके लिए बताना चाहूँगी कि हुँ, सिट्रिक फ्रूट लिया जाए, कि संतरा या संतरे हाँ, का जूस या मौसमी का जूस, जी, सबसे बेस्ट तरीका है वो, सबसे बेस्ट तरीका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, डॉक्टर सपना जी, अब अगर हम सामान्य लोगों के लिए देखें और केवल नवरात्रि के नहीं, अगर वैसे भी उपवास या व्रत की बात करें, तो एक सामान्य, जैसा भी आपने बताया तो था कि आप तो एडवाइस करते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार हर व्यक्ति को रखना चाहिए। लेकिन फिर भी करेक्ट। सबके लोगों के अलग-अलग मत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मंथ में 1 बार। अच्छा, इसमें अगर कोई वेरिएशंस रहते हैं, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा व्रत पर रहना भी नुकसानदायक हो सकता है, या बहुत टाइम तक अगर आप नहीं रहते हैं, तब भी वो बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसको एक परफेक्ट तरीके से अगर आंसर देना चाहें कि एक सामान्य मनुष्य को कितनी बार रहना चाहिए फास्टिंग पर, हफ्ते में या महीने में? जी, तो सुमित, ऐसा है कि मैं इतना कहना चाहूँगी कि फास्टिंग के नुकसान तो बिल्कुल नहीं होते हैं। जी, ये तो फॉर श्योर है, ये तो बिल्कुल लिख लीजिए कि कहीं पे भी उपवास करने से कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, ये है कि आपकी भौगोलिक कंडीशन कैसी है, जैसे राजस्थान में अगर मैं बात करूँ, जहाँ बहुत गर्मी है, हुँ, राइट? जहाँ हिमालय, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन की मैं अगर बात करूँ, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, वहाँ पे व्रत रखना, उपवास करना थोड़ा-सा कठिन जा सकता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे जी, राजस्थान है, वहाँ पे तो अगर पारा अगर 45 है, 50 है, तो व्हाट टू डू, क्या करेंगे आप? हुँ,
मतलब इन जनरल है कि आपको बहुत कॉमन सी बात है, उस समय आपको प्यास लगेगा ही। हिमालय में है, वहाँ बहुत ठंड है, शरीर की ऊर्जा वैसे ही शरीर को गर्म करने में जा रही है। जी तो इस डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं उस पे डिपेंड करेगा ये बहुत कुछ। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे मतलब एक आपकी विलिंगनेस होती है ना, आपकी कितनी आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आपका कितना स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है। ये सारी जी चीजें मैं कहना चाहूंगी कि शरीर से ज्यादा मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। तो जी उपवास से नुकसान तो कभी भी नहीं होता है। वीक में एक दिन का उपवास हर एक को रखना चाहिए। मैं तो पर्सनली मैं खुद भी रखती हूँ, इसीलिए मैं एडवाइस भी करती हूँ लोगों को। और अगर नहीं है तो महीने में सबसे बेस्ट अगर करना है अगर आपको, तो महीने में एक साथ 3 दिन का उपवास कर लीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। कि लगातार मतलब कोई भी पूरे महीने में 3 दिन आप निकाल लीजिए, महिलाएं खासकर सोच समझ के करें क्योंकि उनके साथ थोड़ा डेट्स का भी प्रॉब्लम होता है। तो वो उसके 15 दिन बाद अपना 3 दिन का कोई भी शेड्यूलिंग निकाल के 3 दिन का कोई भी फास्ट रखे। आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ ह्यूमन बीइंग की डिटॉक्सिफाई करे अपनी बॉडी को। तो 3 दिन का एक उपवास का पैटर्न हर एक को फॉलो करना चाहिए। और अगर नहीं करते तो नुकसान आप ही का है, क्योंकि आप बॉडी को जरा भी आपका जो सारे सिस्टम्स को आराम मिलता है, एक हार्ट को जी कभी आराम नहीं मिलता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम को। जी तो अगर आप हमेशा खाते ही रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जी खाना अगर सही से पचता है तभी उसका ओज बनता है, तभी वो आपको शक्ति प्रदान करता है, उसी जी से आपका शरीर और आपका जीवन चलता है। तो अगर आप खाते रहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम नहीं देंगे, बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने के लिए टाइम नहीं देंगे, तो लॉस तो है ही। क्योंकि नुकसान मैं तो मानती हूँ कि उससे नुकसान ही होता है, क्योंकि हीलिंग कहीं ना कहीं टेक मतलब जो शरीर आपका खाना पचाने में एनर्जी लगा रहा है, उस एनर्जी को वो हीलिंग में नहीं लगा पाता है। तो बिल्कुल एक तो नींद आपका बहुत अच्छा हीलिंग का काम करती है, दूसरा हीलिंग का काम करता है उपवास। तो अगर जी नींद बहुत गहरी और अच्छी ले रहे हैं और उपवास कर रहे हैं तो ये डबल हीलिंग हो जाती है। और जी इस हीलिंग से क्या होता है, कहीं ना कहीं कहीं आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटैलिटी है वो बढ़ती है आपके शरीर में, ऊर्जा बढ़ती है आपके शरीर में। तो जो नहीं करते हैं उनको तो नुकसान ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम 24 घंटे 365 दिन काम कर रहा है। तो फिर शरीर ऐसा करता है कि एकदम से आपको इतना बीमार बनाता है कि आप बिस्तर पे पड़ जाते हैं, और ना चाहते हुए भी आपकी भूख मर जाती है। आप देखना कभी लिवर के जो पेशेंट होते हैं ना चाहते हुए भी हम्म, भूख मर जाती है, और ना चाहते भी शरीर आपसे वो काम करा ही लेता है। तो हम्म, शरीर आपसे जबरदस्ती कराए तो बहुत बेहतर है ना कि आप खुद ही कर लें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं जाते जाते बस एक आखिरी क्वेश्चन और बस पूछूंगा छोटा सा। अब जैसे जी भी आपने हमने हमने व्रत के कुछ शारीरिक लाभों के बारे में बात कर ली, लेकिन जैसे अब जो लोग रखते हैं नॉर्मली व्रत, तो हाँ वो जी एक उनके आध्यात्मिक भी नजरिया रहता है। ज्यादातर लोग जैसे सोमवार को शिव जी को रहने के लिए व्रत रखते हैं। तो जी अब मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आपने स्पिरिचुअल साइंस में भी काफी अच्छे से स्टडी भी की है और काफी रिसर्च की है, कम शब्दों में थोड़ा आप मुझे इसके बारे में जरूर बताएं कि क्या उपवास या व्रत से कुछ आध्यात्मिक भी लाभ होता है या ये सिर्फ केवल मान्यता है? नहीं नहीं, आध्यात्मिक लाभ होता है, 100% होता है। क्योंकि जो तिथि और तारीख और वार जो हमारे बना दिए गए हैं, जैसे मैंने नवरात्रि का आपको बोला, हमारे पुराने आप जितने भी वेद शास्त्र उठा के उसमें पढ़ेंगे तो उसमें 4 तरह की नवरात्रि का जिक्र आता है। तो जी 2 नवरात्रि हमारी ये 2 गुप्त नवरात्रि होती है, तो इस तरह से 4 नवरात्रियां। तो दीज आर साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये, कि जो भी डेट्स हमारी पूजा पाठ और इनकी बनाई गई हैं, जैसे एकादशी का कहते हैं ना, एकादशी इतना साइंटिफिक उपवास है, इतना साइंटिफिक उपवास है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये प्रूव्ड है। एकादशी जी उसी ही दिन पर आती है जब ग्रहों की, नक्षत्रों की वो स्थिति बन रही होती है कि जब आपको खाना खाने से ज्यादा भूखा रहना फायदा करता है। जैसे ग्रहों की स्थितियां होती है ना, हमारे ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट डालती हैं, जी बहुत डीप इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसका कहीं ना कहीं शरीर मन और स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे जी हमारे भारतीय परंपरा में एक व्रत होता है, अगर आपने सुना हो, बासोड़ा उसे बोलते हैं, बासेरा भी बोलते हैं, बासोड़ा भी। जी उस दिन सुना है। पूरा एक दिन पुराना खाना खाया जाता है ना। जी उसका साइंटिफिक रीजन लोग अधिकतर जानते नहीं है, बट उसका साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जब पूरा साल भर आप ताजा खाना खाते हैं और एक दिन उस दिन अगर आप बासा खाना खाते हैं, तो वो एक दिन का बासा खाना एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। बासेरा के दिन जो हम पुराना एक दिन पुराना बासा खाना खाते हैं। और वैसे भी
एक दिन पुरानी जो रोटी होती है या 2 दिन पुरानी जो रोटी होती है ना, उसमें B12 जो होता है, जो हम इंडियंस में जो शाकाहारी होते हैं उनको B12 की बहुत कमी होती है, जी क्योंकि आजकल हमने बासा खाना छोड़ दिया है। तो एक दिन बासी पुरानी जो रोटी होती है ना, उसमें B12 जो भरपूर मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में होता है, तो वो बासा खाया जाना भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। और जो आपने पूछा कि हाँ, स्पिरिचुअली भी उसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप खाना नहीं खा रहे होते, अपने शरीर को रिलैक्स दे रहे हो, तो आपका मन बहुत शांत होता है, क्योंकि वो ऊर्जा आपको मिल रही है ना, कहीं ना कहीं जो खाना पचने में लग रही थी, वो या तो बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में जा रही है, या कहीं ना कहीं आप ध्यान, योग, मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें जी कहीं ना कहीं वो आपकी शक्ति, या आप रिलैक्स कर रहे हैं या लेटे हुए हैं। तो जब इंसान लेटा होता है, रिलैक्स में होता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का ध्यान कर रहा होता है, या अपना खुद का इंट्रोस्पेक्ट कर रहा होता है। तो जब हम अपना खुद का इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं या ईश्वर में मन लगा के बैठे, तो दोनों ही तरीके से स्पिरिचुअल ही हुआ ना हमारा। तो स्पिरिचुअल होना और उस समय बढ़ जाता है हमारा। तो आई थिंक स्पिरिचुअल फायदा तो होता ही है। और स्पिरिचुअलिज्म में भी देखा जाए तो हमारा स्पिरिचुअलिज्म तो बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही जी कैलकुलेटेड है। हमारे ऋषि मुनि जो बना के गए हैं वो इतना कैलकुलेटेड है कि आई थिंक ये उपवास और व्रत शायद इसलिए बनाए गए थे कि खाना हम ना खाकर ईश्वर का, प्रभु का मनन चिंतन करते हैं। देखते हैं ना, हम व्रत में जी नहाते हैं, धोते हैं, सुबह सुबह ईश्वर को याद सही करते सही हैं। बात है। हाँ। तो उससे कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट भी तो बनता है ना, हमारा पॉजिटिव ऑरा बनता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, ईश्वर को याद करना होता है। और स्पेशली अगर आप बैठो ईश्वर को याद करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट तो होता ही है ना सही हमको। बात है, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी इस वीडियो के माध्यम से, एंड आई होप कि सभी दर्शकों को अब पता चल गया होगा नवरात्रि में या कहीं अन्य भी त्योहार पर अगर आप व्रत रखते हैं तो कितने लाभ हो सकते हैं इसके। तो जिन्होंने अभी तक नहीं रखे हैं तो वो भी रख करके जरूर शुरू कर सकते हैं, या फिर जो रखते हैं वो भी परफेक्ट तरीके से आज के बाद फास्टिंग कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी देने के लिए डॉक्टर सपना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमित, थैंक यू। जी।